गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर 2। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर 2 क्या है? अध्याय 2 आपका क्या है बच्चों? विद्युत कार्य के औजार। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी आपके दोस्त यार हैं वो सभी इस वीडियो को देख सकें और उनको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने में फ़ायदा मिले। अब देखिए बच्चों, इसमें जो टॉपिक हमने बताया क्या है? विद्युत कार्य के औजार, यानी आपके जो इलेक्ट्रीशियन हैं उसमें कौन कौन से औजार का उपयोग किया जाता है, कौन कौन सा औजार होता है, यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए पहला जो दिया है बच्चों, टूल किट टाइप के, पहला जो है वो कौन सा है? टूल किट टाइप के औजार होते हैं। ये जो दिए गए हैं हम सभी को, आप लोगों को बारी बारी से बताता हूँ, और इसमें से बहुत सारे ऐसे औजार हैं जिसको आप जानते होंगे, अच्छी तरह से उसके बारे में जानते होंगे बच्चों। पहला इसमें आप लीजिए पेचकस। पेचकस तो आप लोग जानते ही होंगे कि पेचकस क्या होता है। पेचकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? किसी भी स्क्रू को ओपन खोलने के लिए हम क्या करते हैं? पेचकस का यूज करते हैं। पेचकस आप सभी लोग जानते हैं। यह क्या करता है? जैसे इसको एक कोई भी स्क्रू है उसको खोलने के लिए हम पेचकस का प्रयोग करते हैं। पेचकस कई प्रकार के आते हैं बच्चों। छोटा पेचकस होता है, साइज जो होता है उनका mm में, जैसे 15 mm आपका आता है, 20 mm आते हैं, 25 mm के पेचकस आते हैं। इस तरह से साइज जो है पेचकस का दिया गया होता है। और फिर आपका दूसरा इसमें क्या है बच्चों? फेज टेस्टर। क्या है? फेज टेस्टर। टेस्टर का नाम आप लोग, वही जो टेस्टर होता है जिसको हम लोग टेस्टर बोलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? फेज टेस्टर। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? कराए कि हम इसके थ्रू, फेज टेस्टर के थ्रू लाइट को चेक कर सकते हैं। हम फेज को चेक कर सकते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फेज टेस्टर में आपका रेजिस्टेंस लगा होता है बच्चों, जिससे कि आप जब टेस्टर के पॉइंट को टच करते हैं, ऊपर जो टच करते हैं, तो उसमें जो बल्ब लगा होता है छोटा सा, वो जलने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी स्विच है, बोर्ड है, उसमें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप लोग सिंपल एकदम गांव की भाषा में इसको टेस्टर जानते हैं बच्चों। पेचकस को भी आप लोग जानते ही हैं। हमने बताया इसमें बहुत सारे औजार को आप क्या है जानते होंगे। अगला बच्चों है टेस्ट लैंप, जिसको हम लोग बल्ब कहते हैं। टेस्ट लैंप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों? लाइट जला के चेक करने के लिए। टेस्ट लैंप नाम ही क्या है? टेस्ट लैंप, यानी वो लैंप जिससे हम क्या करते हैं? करंट को चेक करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? टेस्ट लैंप कहा जाता है। करा इसमें जैसे बता रहा है बच्चों कि यह विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी एसी सप्लाई के लाइन या फेज को टेस्ट कर सकते हैं। अगला आपका क्या है बच्चों? पोकर। पोकर जो होता है बच्चों, पोकर का हम बता दे रहे हैं जैसे कैसे बनता है पोकर। पोकर जो होता है एक नुकीला ऐसे बना होता है बच्चों, ये नुकीला होता है। कुछ इसी तरह से बनता है पोकर बच्चों। ये नुकीला होता है, पेचकस की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो सिरा होता है बच्चों वो क्या होता है? नुकीला होता है। इसके थ्रू इसको सुम्ही, देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं? सुम्ही, जो आप लोग सुने हैं सुम्ही, या फिर इसको ब्राडॉल भी कहते हैं। इसको सुम्ही या इसको ब्राडॉल भी कहते हैं।
करा यह पेचकस से मिलता जुलता है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जैसे किसी भी लकड़ी में या फिर कोई पट्टा है उसमें छेद करने के लिए, इसका मतलब कोई पेच कसना है उसमें, उसकी फिटिंग के लिए हमें कोई छिद्र करना है तो हम पोकर का यूज करते हैं। अगला है बच्चों कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर अगला है। तो कॉम्बिनेशन प्लायर यानी जिसको आप लोग देसी भाषा में पिलास कहते हैं या कुछ लोग उसको पकड़ कहते हैं। देसी भाषा में कॉम्बिनेशन प्लायर को क्या कहा जाता है बच्चों, प्लास कहते हैं या फिर हम पकड़ कहते हैं। तो प्लास का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किसी भी वायर को उसको कसने के लिए या फिर वायर को छिलने के लिए, वायर को पकड़ करके जोड़ने के लिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर यानी प्लास का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसकी भी साइज आती है, जैसे इसकी जो साइज आती है बच्चों 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेमी, 20 सेंटीमीटर 20 सेमी में आती है। इस तरह से साइज में आपका कॉम्बिनेशन प्लायर उपलब्ध होता है। अगला आप लोगों का है बच्चों नोज प्लायर। नोज प्लायर यानी इसका जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसका जो सिरा होता है, जो मुंह होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है बच्चों, जबकि जो नोज प्लायर होता है उसका जो सिरा होता है वो थोड़ा सा नुकीला की तरह होता है बच्चों। नोज प्लायर का जो सिरा होता है वो नुकीला होता है। नोज प्लायर का जो सिरा होता है बच्चों वो क्या होता है, नुकीला होता है। ये 15 सेंटीमीटर लंबा में आता है बच्चों, 15 सेंटीमीटर लंबा में आता है। करा नोज प्लायर अनेक आकार प्रकार के आते हैं, बहुत सारे आकार प्रकार के आपके नोज प्लायर उपलब्ध हैं बच्चों। इसके थ्रू हम कोई भी विद्युत कार्य के लिए करा लॉन्ग नोज प्लायर ही उपयुक्त है। जैसे हम विद्युत में इलेक्ट्रीशियन में लॉन्ग नोज प्लायर का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसका करा उपयोग पतले तारों को पकड़ने के लिए तथा छोटे आकार के नटों को कसने के या खोलने के लिए किया जाता है। तो करा नोज प्लायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों, पतले जो तार होते हैं उनको पकड़ने के लिए या फिर आपका जो छोटे स्क्रू होते हैं, नट होते हैं, उनको कसने के लिए या खोलने के लिए हम नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। अच्छी तरीके से आप समझ जा रहे हैं ना बच्चों, इसको समझ जाइएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला आपका है बच्चों विद्युत कार चाकू, जिसको हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रीशियन नाइफ या विद्युत कार चाकू कहते हैं बच्चों। इसका प्रयोग हम करते हैं वायर को छीलने के लिए। जैसे जब मोटा कोई वायर हो उसको छीलने के लिए हम विद्युत कार चाकू या फिर इलेक्ट्रीशियन नाइफ का प्रयोग करते हैं। कोई भी चाकू आप देख सकते हैं जो तार छीलने के लिए, तार छीलने वाले जो चाकू होते हैं उसके हैंड पे बच्चों प्लास्टिक का या लकड़ी का हैंडल जो होता है बना होता है, जिससे कि हैंडल में करंट प्रवाहित न हो। उस पर इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेटर आपका लगा होता है जिससे कि आपके हैंडल पे करंट प्रवाहित न हो और हम आसानी से किसी भी तार को छील सकते हैं विद्युत नाइफ यानी इलेक्ट्रीशियन नाइफ या विद्युत कार चाकू की सहायता से। अगला है बच्चों हथौड़ा। तो हथौड़ा आप लोग जानते ही होंगे, गांव में भी जानते हैं, जिसको हम हैमर कहते हैं बच्चों। हथौड़े का कार्य क्या है, किसी कील को ठोकने के लिए, मोटी कील है या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रीशियन में जैसे जब हम बोर्ड या कुछ लगाते हैं तो उसमें जो भी आपके किट हैं, जब भी हम कोई बोर्ड लगाते हैं तो जो भी कील उस ठोकना होता है हम उसको हथौड़ी से या हथौड़े के थ्रू ठोकते हैं। हथौड़े हैमर जिसको कहा जाता है बच्चों, ये अनेक प्रकार और अनेक साइज में आते हैं। छोटे साइज में छोटे कील को ठोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं, बड़े साइज को बड़े कील को ठोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं।
जमीन में पाइप वाइप वगैरह हम गाड़ रहे हैं, वहां पे कोई दिक्कत है, कुछ ठोकना है तो उसको हम हथौड़े से ठोक के कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है हथौड़े के बाद आपका नेक्स्ट है सेंटर पंच। सेंटर पंच ये क्या होता है सेंटर पंच बच्चों? करा यह एक मोटी कील के आकार वाला औजार है। यह किस प्रकार का? मोटी कील की तरह होता है। जो मोटी कील होती है ये भी, इसका भी जो सिरा होता है वो क्या होता है? नोकीला होता है बच्चों। करा ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है सेंटर पंच बच्चों? स्टील का बना होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वह प्रायः 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है बच्चों? 10 से 15 सेंटीमीटर। और इसका उपयोग करा है जैसे जो भी हमारे धात्विक शीट हैं, धात्विक शीट का मतलब जो धातु से बने प्लेट होते हैं बच्चों, जो धातु से बने प्लेट होते हैं उसमें छिद्र करने के लिए, छेद करने के लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। सेंटर पंच का यूज किस लिए किया जाता है बच्चों? बच्चों धातु से बने जो प्लेट होते हैं, चद्दर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें छिद्र करने के लिए, छेद करने के लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं बच्चों। अगला आपका है रावल प्लग टूल। रावल प्लग टूल बच्चों, रावल प्लग टूल क्या होता है? यह औजार आकृति में धात्विक हैंडल वाले पेचकस जैसा होता है। मतलब इसका आकार किस तरह का होता है? जो धात्विक पेचकस यानी धातु के बने पेचकस होते हैं उसके हैंडल जैसा इसका आकार होता है। इसमें जैसे इसमें बिट होती है, टूल होते हैं, स्टील के बने होते हैं, जो इसकी बिट टूल होती है, यानी इसका जो मुखड़ा होता है बच्चों, जैसे जो राल प्लग है वो आपका कुछ इस आकार का बनता है बच्चों। राल प्लग कुछ इस आकार का होता है। बीच बीच में आपके इसके ऐसे कुछ बने होते हैं। राल प्लग कुछ इस आकार का आपका बना होता है बच्चों। कराए राल प्लग जो इसका ये बिट है ये स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग दीवार, छत आदि में छिद्र करने के लिए। राल प्लग का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? दीवारों में, छत में छिद्र करने के लिए। जैसे वायर ले जाना है तो उसके लिए अगर हमें छिद्र करना है तो हम राल प्लग के थ्रू छिद्र कर सकते हैं बच्चों। अगला है छेनी। छेनी आप लोग जानते ही बच्चों क्या होता है। छीनी भी अलग साइज में अलग अलग प्रकार के आते हैं। आपके जो उसके साइज हैं, कोई छोटी होती है, कोई चौड़ी होती है, कोई पतली होती है, कोई लंबी होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के छीनी आते हैं जिसको अंग्रेजी में चीजल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंग्रेजी में इसको चीजल कहते हैं। छीनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चीजल बोलते हैं बच्चों। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप लोग जानते ही हैं कि इसका प्रयोग हम करते हैं किसी चीज को काटने के लिए। छीनी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी धातु के जो पदार्थ हैं, धात्विक पदार्थ होते हैं, उसको काटने के लिए हम छीनी का प्रयोग करते हैं। और यह जो होता है आपका कार्बन स्टील का बना होता है, जिससे कि इसमें मजबूती होती है। ये किसी भी धातु को, चद्दर को काट सकता है लेकिन जल्दी मुड़ता नहीं है। छीनी ज़्यादातर आपका कार्बन स्टील का बना होता है। तो आप लोग छीनी के बारे में जानते ही हैं। छीनी क्या होता है? सभी लोग, गांव के जो बच्चे हैं सभी इसको जानते होंगे छीनी के बारे में। अगला है बच्चों रेती। क्या है? रेती, जिसको हम लोग फाइल भी कहते हैं। रेती को क्या बोला जाता है? फाइल कहा जाता है। रेती आपके कई प्रकार, रेती जानते ही हैं क्या होता है। फाइल क्या होता है? किसी भी चाकू को या फिर कोई और भी जो यंत्र हैं, जैसे आपके आरी हो गया या फिर आपके चारा काटने वाला जो मशीन होता है, उसमें जो आपका गड़ासा लगा होता है जिसको बोलते हैं, उसको हम शार्प करने के लिए, धार रखने के लिए रेती का प्रयोग करते हैं।
रेती जो होता है वो चार प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। लंबाई के अनुसार रेती को बांटा जाता है। लंबाई के अनुसार कैसे बांटा गया, जैसे आपका 10 सेंटीमीटर का आता है बच्चों, 15 सेंटीमीटर का आता है, 20 सेंटीमीटर की रेती आती है, 25 सेंटीमीटर की आती, 30 की आती, 35 की आती। ये लंबाई के अनुसार आपका रेती को बांटा गया है। यानी आपका 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 15 सेंटीमीटर, ये साइज के अनुसार, लंबाई के अनुसार रेती को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगला है ग्रेड के अनुसार, यानी रेती का कौन सा ग्रेड है। जैसे रफ होता है बच्चों, रफ ग्रेड में आता है, बास्टर्ड होता है, स्मूथ होता है, यानी उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग, कहीं लकड़ी के लिए बास्टर्ड फाइल का यूज किया जाता है, उसको घसीटने के लिए, घर्षण करके काटने के लिए। कहीं पे आपका स्मूथ फाइल जो इसमें पतली पतली धार होती है उसे स्मूथ फाइल कहा जाता है। तो इस तरह के अलग अलग जो होते हैं फाइल, वो होते हैं ग्रेड के अनुसार बच्चों। फिर आपका है कट के अनुसार, यानी रेती में जो कट होती है बच्चों, देखेंगे किसी किसी में ऐसे बर्फी नुमा कट होती है, किसी किसी में आपका बहुत बड़ा बड़ा ऐसे आपका बड़ा बड़ा कट होता है। अलग अलग तरह के कटिंग आपके होते हैं बच्चों रेती में, अलग अलग तरह, किसी किसी में त्रिकोण की तरह कटा होता है। रेती में अलग अलग तरह के, किसी किसी में सिर्फ सीधा सीधा ऐसे ही रहता है बच्चों, किसी किसी रेती में आपका सीधा सीधा ऐसे ही रहता है। तो ये अलग अलग कट के अनुसार रेती को बांटा गया है। जैसे होता है सिंगल कट होता है बच्चों, डबल कट होता है, उसके बाद स्पाइरल कट होता है। ये आपके अलग अलग कट के रेती होते हैं, जिसको हम फाइल भी कहते हैं। फिर अगला आपका है बच्चों आकार के अनुसार, यानी रेती का आकार। रेती देखिए कोई कोई आपका आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल के आकार में, त्रिभुजाकार रेती आता है बच्चों। फिर उसके बाद आपका हाफ राउंड आता है, हाफ राउंड यानी आधा आधा आपका गोला होता है। फिर राउंड होता है जो पूर्ण रूप से गोला होता है बच्चों। फिर आपका ट्रायंगुलर हो गया, हैंड नाइफ, नाइफ की ये जो आता है, यानी अलग अलग आकार में भी आपके रेती मिलते हैं। कोई ट्रायंगल, कोई आपका सीधा एकदम होता है वर्गाकार जिसको हम बोलते हैं, कोई आपका होता है सीधा, आपका ट्रायंगुलर हो गया, वर्गाकार हो गया, राउंड हो गया, हाफ राउंड हो गया बच्चों, नाइफ नोज का आता है। इस तरह के आपके अलग अलग आकार के अनुसार रेती होती है। नेक्स्ट है आप लोगों का मापक फीता। मापक फीता जिसको इंची टेप कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? इंची टेप। मापक फीता को इंची टेप कहा जाता है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई भी माप लेना है तो उसको मापने के लिए हम मापक फीता का यूज करते हैं। यानी मापना यानी नापना, जो देसी भाषा में बोले नापना। कुछ अगर हमको नापना होता है तो हम क्या करते हैं, जो फीता यूज करते हैं, इंची टेप यूज करते हैं, वही हमारा क्या है, मापक फीता होता है बच्चों। टैनन सा, टैनन सा क्या होता है, आरी। आरी आप लोग सुने होंगे बच्चों, आरी जिसको बोला जाता है। टैनन सा को क्या बोला जाता है, आरी बोला जाता है। तो आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी चीज को काटने के लिए हम आरी का प्रयोग करते हैं। टैनन सा अलग साइज का थोड़ा होता है, जो तन्यता जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा तनाव की तरह होता है। तो हम इसके थ्रू कोई भी चीज काटने के लिए, लकड़ी का हो, बोर्ड हो, उसको काटने के लिए हम टैनन सा का प्रयोग करते हैं। अगला आपका है की होल सा। की होल सा क्या होता है बच्चों, छोटा छेद, छोटी जगहों में अगर काटना है, छोटी जगहों पे कहीं काटने के लिए हम की होल सा। सा का मतलब क्या है, आरी बच्चों। सा का मतलब होता है आरी। तो की होल सा यानी छोटी छोटी जगहों पे कहीं काटने के लिए हम क्या करते हैं, की होल सा का प्रयोग करते हैं। अगला आपका है बच्चों हैक्सा। हैक्सा किससे कहते हैं, हैक्सा फ्रेम आप लोगों ने देखा होगा। सरिये को काटने के लिए, गांव में सरिये को काटने के लिए, लकड़ी के बांस या कुछ भी काटने के लिए हम हैक्सा का प्रयोग करते हैं। हैक्सा के थ्रू उसको काटते हैं। लकड़ी को कोई चीज़ काटना हो, सरिया काटना हो,
या फिर आपका कोई धातु के प्लेट काटना हो, उसको भी हम हैक्सा के थ्रू काट सकते हैं। लास्ट है बच्चों हैंड ड्रिल मशीन, हाथ से जो ड्रिल मशीन चलाया जाता है, जिसके थ्रू हम छेद करते हैं किसी लकड़ी में, उसे क्या कहते हैं, हैंड ड्रिल मशीन। हाथ के थ्रू चला के ड्रिलिंग की जाती है जो उसे हम कहते हैं हैंड ड्रिल मशीन। तो बच्चों ये आपका आज कुछ टॉपिक हमने बताया विद्युत कार्य औजार के बारे में। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा और आप देखते रहिएगा हरेंद्र गुरुजी चैनल को, और आप लोग पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको समझ में आए। आधे पे वीडियो मत छोड़ा करें, पूरे वीडियो को देखें।